न्यू टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और अभी हमने एक वाइब्रेंट गुजरात समिट देखी। इसके पहले हमने उत्तराखंड का देखा और आने वाले टाइम में हमारे पास उड़ीसा का भी इन्वेस्टमेंट समिट आने वाला है। यह हर राज्यों के समिट्स दो दो साल के अंतर में चल रहे हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है और धरातल पर कितना उतरता है, ये हमारे लिए आज बात करने का मुद्दा नहीं है। हम इस मुद्दे को कभी और देखेंगे, उसका एनालिसिस कभी और करेंगे। पर हम आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ये समिट का फ़ायदा क्या है। और हम गुजरात समिट को देखेंगे, वाइब्रेंट गुजरात समिट को देखेंगे। 20 साल हो चुके हैं और 20 साल में करीब करीब 10 से 12 समिट हो चुके हैं। इस समिट में आने वाले जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार अपने साइड से हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं और हम उन अवसरों को इनकैश करने के लिए आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये दिखता है। और ये अब हर राज्य ही करते हैं, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। अभी उत्तर प्रदेश का भी हुआ था। तो ये सरकारें अपनी फैसिलिटीज़ और अवसर, चाहे वो लार्ज कंपनियां हों, बड़ी कंपनियां हों या एमएसएमई हो, इनके लिए देती हैं। अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्लियर कट वे में इन्वेस्टर्स के सामने या व्यापार जगत के सामने रखती हैं। और इससे दो चीज़ तो क्लियर है कि एक तो क्लैरिटी आ रही है पॉलिसीज़ में। हर राज्य अपने हिसाब से, मेरे पास फैसिलिटीज़ ये हैं, मेरे संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसको खुल के बात करें तो उत्तराखंड की बात करें तो वो अपने हर्बल और जैविक फार्म्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इस पे यूपी गवर्नमेंट का मेजर इसको क्या कहते हैं, मेजर फोकस है, अलॉन्ग विद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो हर राज्य अपनी प्लस पॉइंट्स बता रहा है, अपने चीज़ों को क्लियर कर रहा है कि भाई आप आइए हमारे पास, पैसा लगाइए, हम आपको ये फैसिलिटी दे देंगे। तो जो चीज़ें अगर आप देखें तो इन समिट में निकल के आ रही हैं, वो है तो पूरी पॉलिसी क्लियर है, कौन से राज्य किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो क्लियर है। और एक कंसोलिडेटेड वे में आपको चीज़ें आपको इन हैंडबुक के रूप में मिल जाती हैं। भैया ये पॉलिसी है, ये संसाधन है, हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, आप आओ काम करो। तो डोर टू डोर घूमना, ये करना, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको जो मिलती है वो है कि एक कमिटमेंट, फर्म कमिटमेंट मिलती है। दूसरा, इस शो को सक्सेसफुल करने के लिए आप मल्टीपल रोड शो करते हो दुनिया में या देश में, रोड शो करते हो। तो एक कहीं ना कहीं पर्टिकुलर राज्य और इन जनरल हमारा देश लोगों की नज़रों में आता है कि भाई ये भारत में जाओगे, इस राज्य में जाओगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कि हमारे धंधे के लिए अनुकूल है। तो एक ये बहुत ही अच्छा यानी एक इनिशिएटिव है जो हमारे आप क्या बोल सकते हैं, हमारे प्लस पॉइंट्स को बताता है। और हमारे जो निगेटिव पॉइंट्स हैं जो इस समिट्स में हमें पता चलते हैं या रोड शो के दौरान बताए जाते हैं, उस पर को भी सरकार को एड्रेस करने में मदद मिलती है कि भाई ये इश्यूज़ हैं, इसको रिजॉल्व करो। तो इस तरह के जो समिट्स हैं, ये ना सिर्फ देश में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, रोज़गार जनरेट कर रहे हैं, बल्कि स्वस्थ स्पर्धा भी या कंपटीशन जनरेट कर रहे हैं इन बिटवीन स्टेट्स। ये अगर राज्यों में अगर कंपटीशन होगी तो वो प्रोसीजर्स, अपने कंप्लायंसेस एट पार बनाएंगी, एक दूसरे को देखते हुए अच्छे एट पार बनाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और उनके राज्य की तरक्की हो। ये
एक तरह की आप ये समझ लो हमारे लिए बहुत ही गुणकारी औषधि की तरह काम कर रहा है। और ये इसको सीरियसली अब सब लेते हैं। कोई भी राज्य का समिट हो रहा है उसको हर इन्वेस्टर सीरियसली ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इस राज्य में यहाँ ये मिलने वाला है, उस राज्य में वो मिलने वाला है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको पता है कि भाई मुझे यूपी का फ़ायदा ये है, उत्तराखंड का वो है, गुजरात का अलग है। तो वो अपने रिसोर्स प्लानिंग करना उनके लिए आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं जाते हुए उन्हें और देश को बेनिफिट हो जाता है कि भाई उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उनको इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, साफ़ सुथरी पॉलिसी मिलती है और देश को तरक्की और अपने बंदों के लिए वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलता है। दोनों ही मिलके सबका सबके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। अब देखने का नज़रिया है, आप कैसे देखते हैं। दोस्तों आज हम यहीं रुकेंगे, शनिवार टॉक में अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।